अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा खलील। यू आर वाचिंग नई दुनिया चैनल। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़ुबैर अमीनी साहब। सर, प्रोग्राम में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आयशा। मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन नई दुनिया प्रोग्राम की मेज़बानी की ज़िम्मेदारी संभालने और इस प्रोग्राम के तसलसल को बरकरार रखने में मेरे साथ कोऑपरेट करने पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं। सर, लोग नए पाकिस्तान में खौफज़दा हैं और आप नई दुनिया की बात करते हैं। नई दुनिया नाम रखने की वजह नया पाकिस्तान तो नहीं? एक तो मोहतरमा, आपने गुफ्तगू का आगाज़ ही मिसाइल दागने से किया है। रही बात घबराने वाली, तो मेरा ख़्याल है मुल्क में जिस किस्म की सूरत हाल है और जितनी ज़्यादा महंगाई है और आम आवाम जितनी महंगाई की वजह से परेशान है, मेरा तो ख़्याल है कि थोड़ा सा घबरा लेना चाहिए। दूसरे नंबर पर जो आपने कहा कि लोग नए पाकिस्तान में खौफज़दा हैं, वाक़यातन लोग नए पाकिस्तान में खौफज़दा हैं, लेकिन वो लोग खौफज़दा हैं जो चोर हैं, जो लुटेरे हैं, जो डाकू हैं, जिन लोगों ने इस मुल्क का ख़जाना लूटा हुआ है, मुल्की और कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया हुआ है, वो लोग खौफज़दा हैं। यही वजह है कि वो लोग नैब एहतसाब अदालतों में अपनी पेशियां भुगत रहे हैं और बहुत से चोर मुल्क से फ़रार हैं। नाम रखने वाली जो बात है, तो नई दुनिया नाम रखने की वजह यह है कि मेरे ताया जान मरहूम, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए, मास्टर अब्दुल गफ़ूर साहब, जिनको बतौर मज़ाह लोग जो हैं इमाम मेहदी भी कहा करते थे, अल्लामा इकबाल के बड़े आशिक़ थे और अल्लामा इकबाल मरहूम रहमतुल्लाह अलैह के बहुत से अशार उनको याद थे। अल्लामा इकबाल मरहूम रहमतुल्लाह अलैह के बहुत से अशार मुझे ताया जान की ज़ुबानी सुन सुनकर बचपन में ही याद हो चुके थे। उनमें से एक शेर था, कोई काबिल हो तो शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नई देते हैं। तो ये जो नई दुनिया नाम रखा है अल्लामा इकबाल के इस शेर की वजह से, जिसमें नई दुनिया का लफ्ज़ मौजूद है, इस लफ्ज़ की वजह से मैंने अपने प्रोग्राम का, अपने चैनल का, अपने फ़ेसबुक पेज का, अपने कालम का, अपनी तहरीरों का नाम जो है वो नई दुनिया रखा हुआ है। वसीम नवाज़ साहब पूछते हैं कि आपकी ज़िंदगी का वो लम्हा कब और कैसे पेश आया जो आपको दरस तदरीस की तरफ माइल कर गया? वसीम नवाज़ साहब, जो कि यूसी दुदू चक से वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए थे पीटीआई के टिकट पर, बहुत अच्छे आदमी हैं, उनसे बड़े अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात हैं और बड़े याफ्ता आदमी हैं। उन्होंने जो सवाल किया है, अपने सवाल में जो उन्होंने अल्फाज का चुनाव किया है, बड़े ख़ूबसूरत अल्फाज में उन्होंने बड़ी गहरी बात पूछी है। और इस सवाल का असल में एक पस मंज़र है। अगरचे मेरे ख़ानदान के अक्सर लोग, मेरे ताया जान और दीगर जो रिश्तेदार हैं, अक्सरियत टीचिंग और मेडिकल के शोबे से वाबस्ता हैं, लेकिन वालिदैन तालीम याफ्ता नहीं थे। यही वजह है कि उन्होंने ये सवाल पूछने की ज़रूरत महसूस की। मैं इस पर जो कहना चाहता हूँ, इसमें आम लोगों के लिए भी सीखने के लिए, समझने के लिए बहुत सी बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हदीस पाक के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी इंसान से भलाई का इरादा करते हैं, नेकी का इरादा करते हैं, अच्छाई का इरादा करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान को अपने दीन की समझ अता फ़रमाते हैं, उसका रुझान अपने दीन की तरफ कर देते हैं। एक तो अल्लाह का ख़ुसूसी फ़ज़ल और करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे साथ भलाई का इरादा किया। दूसरी वजह यह है कि गुट्टी, जिसे हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं गुड़ती देना, गुट्टी देना, तो गुट्टी देना जो है वो सुन्नत है, इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसी वजह से कहा जाता है कि गुट्टी जो है किसी नेक और अच्छे आदमी को देनी चाहिए। ताईजान हाजन ज़ुबैदा बेगम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, मुझे गुट्टी उन्होंने दी थी, मेरा नाम भी उन्होंने रखा था। तो वो मेरी ताईजान जो थी वो एक मज़हबी ज़हन की ख़ातून थी, नमाज़ी ख़ातून थी, एक ये भी वजह है। इसी तरह हमारे मोहल्ले में जो मस्जिद है, वहाँ पर तबलीगी जमातें भी आया करती थीं।
तो तबलीगी जमातों के आने की वजह से भी एक जहन बना। और फिर सबसे जो बुनियादी इसमें चीज़ थी, मुझे जो उस्ताद मिले, हमारे जो मकामी मस्जिद के इमाम थे, उन्होंने मुझ पर बड़ी मेहनत की, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। यही वजह है कि मेरे वालिदैन अगरचे बहुत ज़्यादा मजहबी रुझान के मालिक नहीं थे, तालीम याफ्ता भी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद जो है मैं दरस व तदरीस की तरफ माइल हो गया। यूसी दुदू चक मोहम्मद अयूब साहब पूछते हैं, सियासत और सहाफ़त किसको देखकर शुरू की? अच्छा सवाल है। सियासत और सहाफ़त किसी स्पेशल किसी ख़ास आदमी को देखकर शुरू नहीं की मैंने। मुमकिन है कि सवाल पूछने का जो पस मंज़र है ये भी हो सकता है क्योंकि मेरी ताई जान जो हैं वो ज़िली कौंसलर रह चुकी हैं, और मेरे तायाज़ाद जो हैं चेयरमैन यूसी दुदू चक एम आसम अली, वो भी चूँकि 3 मरतबा इस यूनियन कौंसल से इलेक्शन जीत चुके हैं। तो मुमकिन है कि किसी के ज़हन में ये बात आई हो कि शायद उनको देखकर सियासत का शौक़ हुआ हो। ऐसी कोई बात नहीं है। असल में मुझे सियासत का शौक़ जब मैंने हिफ़्ज़ करना शुरू किया था, तो मेरे उस्ताद हैं मौलाना मुख्तार अहमद फ़ारूकी साहब, वो मुझ पर बड़ी तवज्जो दिया करते थे और बड़ा ख़ास ख्याल रखते थे मेरा। तो मौलाना मुख्तार साहब का जो मिजाज था वो अगरचे मस्जिद के इमाम हैं, ख़तीब हैं, एक मुदर्रिस हैं, वो अमली तौर पर प्रैक्टिकली तौर पर सियासत में इन्वॉल्व तो नहीं हो सकते, लेकिन सियासत पर उनकी बड़ी गहरी नज़र है। सियासत और सहाफ़त में उनकी बड़ी दिलचस्पी है और मकामी और मुल्की सियासत पर उनकी बड़ी गहरी नज़र होती है। जब मैं हिफ़्ज़ करता था तो उस्ताद मोहतरम जो है वो बड़ा मुतालिया करते थे, मुख्तलिफ़ रसाइल पढ़ते थे, बहुत सी अखबारात का भी मुतालिया करते थे, तो वो मुझे पास बिठाते थे। अगर कोई अच्छा मज़मून होता, कोई अच्छी तहरीर होती, तो वो मुझे स्पेशल बुला के कहते थे कि यार आप पढ़ो ये क्या लिखा हुआ है। मैं मुख्तलिफ़ सियासतदानों से मुतल्लिक़ भी आर्टिकल पढ़ता था, सहाफ़ियों की तहरीरें भी पढ़ता था। तो बुनियादी तौर पर सियासी और सहाफ़ती जो मेरा माइंड बना, वो मेरे उस्ताद मौलाना मुख्तार अहमद फ़ारूकी साहब की मेहनत है कि मेरी सियासत और सहाफ़त में दिलचस्पी बनी। आप पीटीआई के वोटर सपोर्टर थे और अब भी हैं, फिर 2015 के बलदियाती इलेक्शन में पीटीआई के टिकट होल्डर उम्मीदवार के मुकाबले में इलेक्शन क्यों लड़ा? ये आइडिया था कि मुझसे ये सवाल पूछा जाएगा। उसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि मैंने जितने भी लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, अक्सर मेहमानों से मैंने ये सवाल किया। पीटीआई के टिकट होल्डर के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने की वजह से मुझ पर बड़ी सारी तनकीद भी हुई। असल बात यह है कि 2015 में जो इलेक्शन हुआ था और जिन मौसूफ़ साहब की आप बात कर रही हैं कि पीटीआई के टिकट होल्डर थे, असल में वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। 2013 के जनरल इलेक्शन में पीटीआई की टिकट होल्डर कैंडिडेट वजीहा अकरम को हमने सपोर्ट किया था, और ये जो कौंसलर के टिकट होल्डर थे मेरे मुकाबले में, ये भी मेरे साथ थे। हमने मिलकर जो है वो पीटीआई को सपोर्ट किया था। लेकिन टिकट का जो मामला है, लेकिन सर जब अब इकट्ठे थे तो एक दूसरे के खिलाफ आपने इलेक्शन क्यों लड़ा? मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि असल बात ये थी कि टिकट वाली जो बात थी, एक जगह पर बैठे हुए थे, तो मैंने मौसूफ़ से कहा कि यार ऐसा कर लेते हैं, अगर तुम टिकट ले आओ तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, अगर मैं टिकट ले आऊँ तो आप मेरा साथ दें। बड़ी सादी सी बात थी। लेकिन मौसूफ़ का कहना था कि मैंने बाहर सूरत इलेक्शन लड़ना है, टिकट मिले तब भी, टिकट ना मिले तब भी। खैर आखिर हमारा फ़ैसला ये हुआ कि हम दोनों आज़ाद लड़ेंगे। मुझे इस बात का इल्म ही नहीं था कि ये बंदा पीटीआई का टिकट ले आएगा। रातों रात ये टिकट ले आया है। बाद में हमें पता चला जी ये तो पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहा है। मैंने तो इसको बड़ी ज़बरदस्त पेशकश की थी कि जनाब जो भी टिकट ले आए मेरे साथ बात तय कर लो, जो टिकट ले आए वो इलेक्शन लड़ ले। लेकिन इस बात पर ये कायम नहीं रहे। और दूसरा, टिकट के हवाले से कंफर्मेशन ही कोई नहीं थी कि इन्होंने पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ना है या आज़ाद लड़ना है। हाँ, ये बात हो सकती है, कोई कह सकता है कि जब वो टिकट ले आया था तो तब ही आपको ख्याल कर लेना चाहिए था। हम दोनों नॉमिनेशन पेपर जमा करवा चुके थे, लेकिन उसमें यह था कि मेरे साथ कोई संजीदगी से रब्ता करता, मुलाकात करता, कोई मुज़ाकरात करता, कोई मामला तय करता, तो बहुत इम्कान था कि मैं उसके हक़ में दस्तबरदार हो जाता।
तो चूँकि संजीदगी से कोशिश नहीं की गई, बल्कि ये कहा जाता रहा कि आप तो ज़ीरो हो, तो फिर मैंने ये कहा कि अगर मैं ज़ीरो हूँ तो इतनी बात जहन में रखें कि ज़ीरो से जितनी मर्ज़ी बड़ी रकम मल्टीप्लाई कर लें वो भी ज़ीरो हो जाती है। तो उसका नतीजा आपके सामने है कि टिकट होल्डर भी हार गया, मैं भी हार गया, तीसरा बंदा जीत गया। इलेक्शन छोड़ने या दस्तबरदार होने के लिए किसी ने कोई पेशकश या दबाव तो डाला होगा। वाक़तन ऐसा है, जब आप कैंडिडेट होते हैं तो मद्दे मुकाबल की कोशिश होती है, मुज़ाकरात किए जाएं, पेशकश भी होती है, दबाव भी होता है। अगरचे इलेक्शन बड़ा हो या छोटा, कौंसलर का हो, एमएनए का हो, एमपीए का हो, नाज़िम का हो, चेयरमैन का हो, इलेक्शन कोई भी हो, उसका एक अपना दबाव होता है, एक प्रेशर होता है। पेशकश वाली जो बात है, मुझे पेशकश हुई थी, लेकिन वो पेशकश जो है वो संजीदा नहीं थी। जिसने भी पेशकश की उसने ख़रीदने की कोशिश की। लेकिन सर वो है कौन? नहीं, ये कुछ बातें जो है वो कुछ दोस्त होते हैं, कुछ ताल्लुकात वाले होते हैं, और कुछ ऐसे अहबाब होते हैं जिनका मकसद जो है वो मामलात को सुलझाना होता है। तो हर नाम, हर शख्स, हर बंदे का तज़किरा मुनासिब नहीं होता। हाँ, इसमें सबसे जो अच्छी, मुनासिब और बेहतरीन कोशिश थी वो मेरे तायाज़ाद भाई नवीद अहमद साहब की थी, और मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। लेकिन जब उन्होंने रब्ता किया तो उस वक़्त तक देर हो चुकी थी, क्योंकि बंदे ने ज़ुबान की होती है, मामला तय किए होते हैं। अगर मैं किसी की मानता, इस सिलसिले में अगर मैं किसी की बात मानता तो एक तो नवीद भाई थे, उनकी बात मान लेता। दूसरा मौलाना मुख्तार अहमद साहब थे, अगर वो मुझे प्रेशराइज़ करते, दबाव डालते तो भी मैं दस्तबरदार हो सकता था। तीसरा ये है कि जो अहले मोहल्ला थे, जो हमारी वार्ड के लोग थे, अगर वो संजीदगी से कोशिश करते, कोई वफ़द, कोई ग्रुप मेरे पास आता, बैठकर मुज़ाकरात करता, तो बहुत इम्कान था कि मामलात हमारे हल हो जाते। पेशकश यही होती रही कि आप इतने पैसे ले लें, आप इतने पैसे ले लें। यानी कि वो आपको ख़रीदना चाहते थे? हाँ, ख़रीदना चाहते थे। पेशकश जो थी वो इस हद तक थी कि वो कहते थे यार पैसे ले लो, बैठ जाओ, तुम्हारा जो ख़र्चा हुआ है बैठ जाओ। हालांकि ख़र्चा, बात यह है कि जो बंदा मैदान में आया ख़र्चा तो होगा उसका, हाँ, ख़र्चा तो होगा जी। तो जो पेशकश थी वो ख़रीदने की थी, वो संजीदगी वाली पेशकश नहीं थी। अच्छा, इलेक्शन हारने से मुतल्लिक़ आप क्या समझते हैं? आप क्यों इलेक्शन हार गए थे? हारने की वजूहात तो बहुत सी हैं, चंद एक आपके सामने रख देता हूँ। एक बड़ी वजह तो ये थी कि मैं स्टूडेंट लाइफ से निकल कर आया था प्रैक्टिकल लाइफ में, तो मुझे ज़्यादा कोई तजुर्बा नहीं था, ना तजर्बाकार था। चंद दोस्तों के मशवरे के बाद मैं इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में आ गया। इसी तरह मुआशी तौर पर भी मैं इतना कुछ स्ट्रांग नहीं था। भाई नवीद साहब का मशवरा था मुझे कि पहले अपने मुआशी मामलात को स्ट्रांग करो, उन पर तवज्जो दो, फिर जब मौका होगा फिर इलेक्शन भी लड़ लेंगे। इसी तरह कोई कमज़ोर आदमी, कोई गरीब आदमी, कोई अच्छा आदमी, कोई शरीफ आदमी सियासत में आए तो जो गली महल्ले के चौधरी होते हैं उनको भी ये बात बर्दाश्त नहीं होती। बहुत से ऐसे थे लोग कि उनको ये बात भी खटकती थी कि ये कल का बच्चा अगर काउंसलर बन गया तो हमारी तो नाक नहीं रहेगी, हमारे लिए तो डूब मरने का मुकाम है। यही वजह है कि जितने भी बड़े बड़े महल्ले में जितने भी बड़े बड़े चौधरी थे, या आप कह लें कि ताल्लुक़ वाले लोग थे, वो मेरे ख़िलाफ़ ही थे। ये भी एक वजह थी इलेक्शन हारने की। इसी तरह मैं इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सका क्योंकि तजर्बा नहीं था। इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सका, डोर टू डोर नहीं जा सका, लोगों से मुलाकात नहीं कर सका, बहुत एक झिझक भी थी मुझे। दूसरा सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं किसी पैनल में शामिल नहीं हुआ। अगर किसी पैनल में शामिल होता तो आप जीत सकते थे? जीत भी सकता था। किसी पैनल में शामिल होता तो जो है वो वोटों की तादाद बढ़ सकती थी, जीत भी सकता था। बहरहाल रिज़ल्ट इससे मुख्तलिफ हो सकता था। एम आसम अली साहब के पैनल में क्यों नहीं शामिल हुए? आप उनसे इख्तलाफ भी करते हैं और सियासी तौर पर आप उनको सपोर्ट भी करते हैं। देखिए, एम आसम अली साहब की अपनी एक शख्सियत है, इलाकाई सियासत में उनका एक नाम है, उनकी एक स्ट्रगल है, उनकी मेहनत है, उनकी कोशिश है। उन्होंने अपनी मेहनत से इलाकाई सियासत में अपना नाम बनाया है। लोग बड़ी बड़ी दूर की रिश्तेदारियाँ निभाते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि एम आसम अली मेरे बड़े करीबी हैं, मेरे तायाज़ाद भाई हैं। लोग जब इतनी दूर दूर की रिश्तेदारियाँ निभाते हैं तो मेरा ख़्याल है मुझे उनको सपोर्ट करना चाहिए।
आपने कहा पैनल में क्यों नहीं शामिल हुए, जी। तो पैनल में शामिल ना होने की वजह ये थी कि एक तो आज़म साहब मुझे पैनल में नहीं ले सकते थे। पैनल में इसलिए नहीं ले सकते थे, सबसे बड़ी वजह लोगों की तनकीद थी कि लोगों ने यही कहना शुरू कर देना था कि देखो जी, एक ही घर से नाज़िम भी खड़ा हो गया, काउंसलर भी खड़ा हो गया। एक रही बात इख्तलाफ की, इख्तलाफ तो होता है, 100% इत्तेफाक तो किसी को भी किसी से भी नहीं होता। रही बात इख्तलाफ के बावजूद उनको सपोर्ट करने की, तो मेरा ख़्याल है लाख इख्तलाफ के बावजूद अपने घर के शेर को मत मारो, वरना इर्द गिर्द के कुत्ते तुम्हें नोच डालेंगे। यही वजह है कि उनसे इख्तलाफ भी करते हैं और उनको सपोर्ट भी करते हैं। सर, सियासत और सहाफ़त की वजह से दुश्मनों में इजाफ़ा हुआ या दोस्तों में? सियासत और सहाफ़त दोनों मैदान ऐसे हैं कि जब कोई इंसान इस मैदान में कदम रखता है तो दोस्त और दुश्मन दोनों में इजाफ़ा होता है, क्योंकि सियासी मैदान में ना दोस्ती मुस्तकिल है ना दुश्मनी मुस्तकिल है। कल के दोस्त आज के दुश्मन और आज के दोस्त कल के दुश्मन हो सकते यानी हैं। आप कहना चाहते हैं कि आपके दुश्मनी में इजाफ़ा हुआ है? नहीं, दोनों, दोस्तों में भी इजाफ़ा हुआ है, अच्छा। दुश्मनों में भी इजाफ़ा हुआ है। और सहाफ़त में तो दोस्त कम होते हैं, दुश्मन ज़्यादा होते हैं। सहाफ़त की वजह से दोस्तों में इजाफ़ा कम होता है, दुश्मनों में इजाफ़ा ज़्यादा होता है। उसकी वजह यह है कि एक सहाफ़ी जो है, एक राइटर जो है, एक कालम नगार जो है, वो मज़लूम की आवाज़ बनता है और मज़लूम के साथ चलता है। और आपको पता है कि मज़लूम का साथ देना आसान बात नहीं है। यही वजह है कि सहाफ़त की वजह से दुश्मन बढ़ते हैं, दोस्त नहीं। सर, प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने पर बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे साहब से अगले प्रोग्राम में मज़ीद सवालात होंगे। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आपका सवाल आपके नाम के साथ प्रोग्राम में शामिल कर दिया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।